हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीएस डिज़ाइनर। तो आज जैसे मैं बताने वाली हूँ क्लास 10th के बाद फैशन डिज़ाइनिंग क्या करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्या करें, कौन से कोर्सेज करें, क्या ज़रूरी मतलब डिप्लोमा 1 ईयर करें, 2 ईयर, 3 ईयर, बैचलर डिग्री लें, कैसे, मतलब सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे। और ये भी उसमें 3 टॉपिक है मेनली। जैसे एक है कि उसका फ़ीस क्या होगा, अगर हम 10th की बात करते हैं या 12th के बाद या डिप्लोमा डिग्री, फ़ीस कितना नॉर्मली एक मतलब फ़ीस कितना आता है। और दूसरा है कि वहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, कि ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के बाद सब्जेक्ट कुछ और हो, बैचलर डिग्री में कुछ और हो, ये क्लियर करेंगे। और थर्ड वन इज़ कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी। जैसे मतलब 10th के बाद लोग सोचते हो कि ऐसा नहीं कि डिप्लोमा करें या फिर ये करें तो हम अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये सब क्लियर करेंगे हम। और चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे 10th के बाद आप कर सकते हैं या नहीं फैशन डिज़ाइनिंग, अपने इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं या नहीं, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। पर हाँ दिक्कत ये है कि जैसे 10th के बाद आप अगर बनाएंगे तो आपको मतलब डिप्लोमा आपको केवल करना होगा, बैचलर डिग्री आप नहीं कर पाएंगे। बैचलर डिग्री के लिए ज़रूरी होगा 12th क्लियर करना। अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो हमेशा यही कहूँगी कि 12th बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो 12th करके ही आप अपना बैचलर डिग्री लीजिए। नहीं तो अगर आप 10th की बात करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, 10th के बाद भी आप कर सकते हैं। तो 10th के बाद आपको बैचलर डिग्री नहीं, डिप्लोमा आपको मिलेगा। और मैं सजेस्ट करूँगी अगर 10th की बात कर रहे हैं तो आप 1 ईयर नहीं 2 ईयर तक तो डिप्लोमा की डिग्री 2 साल का तो ज़रूर लें। और 3 साल का अगर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1 साल में आपको बेसिक सीखने में लग जाएंगे और दूसरे साल थोड़ा और नॉलेज होगा, कलर का नॉलेज, कलर कॉम्बो क्या रखें, क्या फैब्रिक का नॉलेज, ये सब नॉलेज होगा। और 1 साल में जब मैं भी कर रही हूँ, मेरा भी 2nd ईयर है, तो मैं उस पे एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ कि मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने क्या सीखा और 2nd ईयर में क्या नया सीखने को मिल रहा है। 2nd ईयर में कंप्यूटर वर्क भी स्टार्ट हो जाता है, तो और कंप्यूटर आज के डिजिटल वर्क बहुत ज़रूरी है, तो 2 साल का ही आप लोग करें। और अगर 12th की बात कर रहे हैं तो आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं, BA इन फैशन डिज़ाइनिंग 4 साल, BSc इन फैशन डिज़ाइनिंग, बहुत कुछ है। और नहीं तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। और ये तो हो गया, ये क्लियर हो गया कि हाँ 10th के बाद हम कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम मतलब किस जगह से करें कि अच्छी जॉब मिले, या फिर तो ऐसा नहीं है, आप छोटे इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, कॉलेजेस बहुत सारे हैं आज तो, अब तो मतलब फैशन डिज़ाइनिंग के लिए हर जगह है, तो आप हर जगह से कर सकते हैं। और उसका फ़ीस क्या होगा, फ़ीस मतलब जैसे अप्रॉक्स जो आता है, जैसे इंस्टीट्यूट से अगर आप कर रहे हैं 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख भी आते हैं। अगर आप छोटे इंस्टीट्यूट से छोटे जगह से कर रहे हैं तो 2 लाख भी आते हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी जैसे लखनऊ अमेठी यूनिवर्सिटी जैसे, तो वो 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे आते हैं। तो ये थोड़ा हाँ होता है। और कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो थोड़ा कम आएंगे। तो ऐसे मतलब 2-4 लाख ऐसे स्टार्टिंग तो ऐसे ही होंगे। और बाकी के इसमें क्या है, इंस्टीट्यूट से आप करेंगे तो 2 लाख आएगा ही, बट जो आपका जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, वो जो एक्स्ट्रा हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसमें जो पैसे लगते हैं तो वो मिला के उतना ही हो जाता है। तो इतना तो मान के चलिए, इतना आपका लगने वाला है अगर फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड से हैं। और जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स इसमें क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिप्लोमा और बैचलर डिग्री अगर हम कर रहे हैं, अगर मैं डिप्लोमा कर रही हूँ, आप बैचलर डिग्री कर रहे हो, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे डिप्लोमा में मेरा सब्जेक्ट था फर्स्ट ईयर में फैशन जीके हो गया, हिस्ट्री ऑफ फैशन था, टेक्सटाइल थ्योरी, स्केचिंग तो रहता ही है सबके में होगा, और टेक्सटाइल थ्योरी रहेगा। फिर उसके बाद एक मिनट, फिर टेक्सटाइल थ्योरी के हो गया, फिर डिज़ाइन आइडिया जिसमें हम डिज़ाइन, नेकलाइन ये सब सीखते हैं, ये हो जाएंगे। और एक जैसे जो बैचलर डिग्री का था वो उसमें भी सेम रहते हैं,
कि जैसे मैं डिप्लोमा में जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताया, 4-5 जो भी बताया, वैसे ही बैचलर डिग्री में भी यही सब सब्जेक्ट रहेंगे। और ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारे, अगर आप पर्टिकुलर किसी टेक्सटाइल फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें, तो वो अलग आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, टेक्सटाइल से रिलेटेड सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसे फैशन डिज़ाइनिंग आप कर रहे हो तो स्टार्टिंग के ये जो सब्जेक्ट हैं सेम रहेंगे। हाँ, पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे हम लोग डिप्लोमा में जो होता है थोड़ा कम रहेगा, बैचलर डिग्री में 4 साल का कोर्स है, तो अगर आप करेंगे तो उसमें डीपली मतलब हर चीज़ का डीप पढ़ाया जाएगा आपको। ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, सब्जेक्ट सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ाने का होता है। जैसे 12th में जो चीज़ हम पढ़ते हैं बीएससी में भी वही पढ़ते हैं, बट हाँ वो थोड़ा डीप होते जाता है साल में, मतलब पर ईयर चेंज होता है, वैसे ही है सेम। और जॉब माना जाए तो जॉब ये डिपेंड तो करता ही है, सब फील्ड में करता है कि हम कहाँ से कर रहे हैं, जो डिग्री ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, छोटे इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। बट ये भी ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस, आप उसमें कितना आप टैलेंटेड हैं उसमें। आप जैसे मैं स्केचिंग में इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ, तो अगर मैं स्केचिंग जो हम स्केचिंग बना रहे हैं, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों से भी मतलब एकदम टक्कर में हो, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आप दिखा रहे हो अपना स्केच, दिखा रहे हो अपना एक्सपीरियंस, कहीं आप जॉब किए हो छोटे मोटे जगह, अपना जो भी वर्क किए हैं वो आप दिखा रहे हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये नहीं होता है कि आप कहाँ से करके आ रहे हो। सबसे ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, अपना वर्क ज़रूरी होता है, हार्डवर्क ज़रूरी होता है। और हाँ, मायने रखता है डिग्री कहाँ से है, बट उतना नहीं। तो आप कहीं से भी करिए, वर्क करते रहिए, रेगुलर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप इंस्टीट्यूट से ही कर रहे हैं, पर अपने हाथों को मतलब इतने अच्छे से वो वर्क करिए कि हाथ को बैठाइए पूरा स्केच करते हुए, कि वो कहीं पे भी ले जाएं आप तो तुरंत सेलेक्ट हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कलर कॉम्बो समझना, फैब्रिक समझना, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप हम कहेंगे अगर 12th के बाद करें तो डिप्लोमा 2 साल का करें, और अगर 12th के बाद करते हैं, बैचलर डिग्री लेते हैं या डिप्लोमा ही लेते हैं आप 12th के बाद, तो आप मतलब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 12th भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट था कि कितना परसेंट चाहिए होता है। तो हम बता दें कि अगर मतलब फैशन डिज़ाइनिंग में आप 12th का परसेंटेज जो चाहिए होता है केवल 50% चाहिए। 50% आपका होना चाहिए ताकि आप एडमिशन ले सकें, एंट्रेंस ले सकें। और हाँ, आप ये भी मैं बता रही हूँ कि जो इंस्टीट्यूट होता है, कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन होते हैं और कहीं एंट्रेंस देना पड़ता है। बट यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट कॉलेज कहीं भी होगा, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा इसके लिए भी, और वो 50% आपका 12th का मांगेगा। तो आप इंस्टीट्यूट में तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएंगे, बट कॉलेजेस में बहुत कम चांसेस होते हैं, यूनिवर्सिटी में तो भी एंट्रेंस आपको देना होगा। ओके, अगर आप कहेंगे कि कौन से कॉलेज इस फील्ड के लिए बेस्ट है, क्योंकि मैंने कई जगह अप्लाई किया था, ऐसा नहीं, लखनऊ में भी मैंने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, अप्लाई किया था मतलब, और कोरोना की वजह से मैं नहीं हुआ, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। और फिर मैं मतलब दिल्ली में भी मैंने बात किया था, कई जगह बात किया था। तो अगर आप चाहेंगे कि कॉलेजेस मैंने बताऊँ उसका लिस्ट डालूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और एक चीज़ था कि जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें जो फैब्रिक ये सब, इसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।